लोकी सीजन 2, जिसकी शुरुआत में हम देखते हैं कि लोकी मोवियस से बात करने की कोशिश करता है, तो मोवियस उसे पहचानने से इनकार कर देता है और लोकी वहां से भागने लगता है और वह भागकर केसी के पास पहुंचता है। लेकिन केसी भी लोकी को पहचानने से मना कर देता है। लेकिन लोकी उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इसके पहले कि वह उसे समझा पाता, वह वहां से गायब हो जाता है और पहुंचता है फिर से केसी के पास, लेकिन फ्यूचर में। और तब लोकी केजी से मोवियस और हंटर बी-15 के बारे में पूछता है और वह तुरंत गायब हो जाता है। इसके बाद हम मोवियस और हंटर बी-15 को देखते हैं, जो कि मॉनिटर पर सेक्रेट टाइमलाइन को देख रहे होते हैं। और इस समय सेक्रेट टाइमलाइन पूरी तरीके से बिखर चुकी होती है और वे दोनों सभी को सच्चाई बताने की बात कर रहे होते हैं कि वे सभी को बता दें कि उन सभी की अपनी अपनी एक लाइफ है। तभी केसी वहां पहुंचकर बताता है कि लोकी उन्हें ढूंढ रहा है, लेकिन वह अचानक से गायब हो गया। तभी हम वहाँ पे एक नए कैरेक्टर को देखते हैं, जो कि X5 होता है, जो कि मोवियस से सी डॉग्स यानी वाटर स्कूटर के बारे में पूछ रहा होता है। और तभी वह बताता है कि रेंसलेयर के गायब होने के बाद बनी नई काउंसिल में उन्हें बुलाया गया है। आगे हम फिर एक बार लोकी को केसी के पास देखते हैं, जो कि अजीब तरीके से वहाँ आया हुआ होता है और वह मोवियस के पास जाने लगता है। लेकिन जब वह मोवियस के पास पहुंचने वाला होता है, तो वह फिर से गायब हो जाता है और वह गायब होकर पास्ट के वार्डरूम में पहुंच जाता है, जहां वह टेप रिकॉर्डर में रेंसलेयर और कैंग की बातें सुनता है, जहां उसे पता चलता है कि रेंसलेयर कैंग के ही लिए काम कर रही होती है। और इसके बाद हम वर्तमान समय का वार्डरूम देखते हैं, जहाँ की टाइम कीपर्स का सर रखा होता है और वे टेप रिकॉर्डर में लोकी की बात सुन रहे होते हैं, जो कि टीवीए की सच्चाई बता रहा होता है। और इसके बाद हमें वहाँ पे दो नए कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, जनरल डॉक्स और जज गैम्बल। और जैसा कि हंटर बी-15 ने शाखा मिटाने पर रोक लगा दी थी, तो जनरल डॉक्स उससे उसका कारण पूछती है, जिसके बाद हंटर बी-15 उसे समझाने का एक मौका मांगती है। और हंटर बी-15 सभी को बताती है कि वे सभी एक वेरिएंट है, सभी की अपनी एक लाइफ है। हंटर बी-15 की बात मानना सभी के लिए आसान नहीं होता है, लेकिन वह सभी को मना लेती है कि नए बनने वाली शाखा को न मिटाया जाए। तभी वहाँ पे लोकी आ जाता है और वह X5 से स्टिक लेकर दीवार को प्रून कर देता है, जिसके बाद सभी कैंग को देखते हैं। लोकी सभी को बताता है कि टीवीए और इस पूरे कांड के पीछे इसी का हाथ है और लोकी और मोवियस वहाँ से निकल जाते हैं। जनरल X5 को सिल्वी को पकड़ने के लिए कहती है। फिर लोकी मोवियस को सारी बातें बताता है कि समय के अंत में क्या क्या हुआ। फिर लोकी हवा में फिर से गायब होना शुरू हो जाता है। तब मोवियस इस प्रॉब्लम के लिए मिस मिनट को कॉल कर रहा होता है, लेकिन लोकी उसे ऐसा करने से रोक देता है, क्योंकि समय के अंत में मिस मिनट ही हू रिमेंस के साथ में थी। तब मोवियस इस प्रॉब्लम के लिए पहुंचते हैं औरोबोरस के पास, जो कि अकेला टीवीएस के रिपेयरिंग का काम सालों से संभाल रहा होता है। वे औरोबोरस के पास पहुंचते हैं और औरोबोरस उन्हें बताता है कि लोकी टाइम स्लीपिंग कर रहा है। और यहाँ पर मोवियस औरोबोरस से 400 साल के बाद मिल रहा होता है, जो कि पहले उससे ओबी बुलाया करता था। आगे औरोबोरस टाइम स्लीपिंग की सारी बातें उन्हें बताता है, लेकिन यहाँ पे एक खास बात हो रही होती है कि जब लोकी पास्ट में जाकर ओबी से बात करता है, तो वह प्रेजेंट वाले ओबी को भी याद रहती है। और यहाँ तक कि जब वह पास्ट में एक गैजेट बनाता है, तो वह प्रेजेंट में मौजूद होता है। यानी जैसा हमें एंड गेम में दिखाया गया था, यहाँ उससे ठीक उल्टा होता है। अब उन्हें लोकी को टाइम स्लीपिंग से बचाने के लिए टेम्पोरल लूम जाना होगा, जहाँ वो लोकी को समय की धारा से खींचकर निकाल लेंगे, जिससे कि उसकी टाइम स्लीपिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और इसके लिए लोकी को खुद को प्रून करना होगा और यह काफ़ी खतरनाक होगा, क्योंकि इसे एक निश्चित समय पर ही करना होगा। और अगर कोई गड़बड़ होती है तो मोवियस मारा जाएगा और लोकी ब्लैक होल में कहीं गिर जाएगा, या कहे तो समय में भटकता रहेगा। आगे हम देखते हैं कि सभी टेम्पोरल लूम की ओर जा रहे होते हैं और इस समय मोवियस सभी को टेम्पोरल लूम के बारे में बता रहा होता है। और वह बताते बताते उन्हें एक किताब देता है, जिसमें टीवीए के टेक्निकल डिपार्टमेंट के बारे में सारी जानकारी होती है। फिर हम टेम्पोरल लूम का दरवाजा देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि लोकी फिर टाइम स्लिप करता है और वह इस बार टाइम में आगे जाता है और वह देखता है कि टेम्पोरल लूम की हालत उस समय काफ़ी ख़राब होती है और लोकी टाइम स्टिक ढूंढने लगता है। लेकिन लोकी को टाइम स्टिक नहीं मिल रही होती है और आगे एक अजीब सी सिचुएशन बन जाती है, जहाँ उसे सिल्वी दिखाई देती है और साथ ही वहाँ पे रखा हुआ टेलीफोन बज रहा होता है। और इस समय लोकी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी कोई उसे पीछे से प्रून कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि लोकी मोवियस को बचाते हुए वापस टेम्पोरल लूम पहुंच जाता है। आगे लोकी और मोवियस सिल्वी को ढूंढते हुए 1977 लंदन यूके
पहुंच जाते हैं, जो कि एक सेक्रेट टाइमलाइन होती है। और जैसा कि वे बात कर रहे होते हैं कि वे हंटर X5 के टेम्पेट की लास्ट लोकेशन में है, यानी कि वे X5 को भी ढूंढ रहे होते हैं। आगे हम सेक्रेट टाइमलाइन में हंटर X5 को देखते हैं, जो कि एक मूवी के प्रीमियर में होता है और वह एक एक्टर बनकर अपनी लाइफ जी रहा होता है। और यहाँ पे उसका नाम बार्ड वुल्फ होता है और यह प्रीमियर उसी की मूवी का होता है। फिर मोबियस और लोकी X5 से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन X5 वहाँ से भागने लगता है और उसे पकड़ने के लिए लोकी और मोबियस भी उसके पीछे भागने लगते हैं। जिसके बाद हम लोकी का एक अलग ही अवतार देखते हैं। लोकी अपने मैजिक का यूज करता है और एक जबरदस्त एल्यूजन क्रिएट करता है, जिसे देखकर X5 तो घबरा ही जाता है। वे उसे पकड़कर वापस टीवी लेके आते हैं और उसे जेल में डाल देते हैं। आगे उन्हें पता चलता है कि हंटर X5 ने अपना टेम्पर मॉडिफाई कर लिया है, जिसके लिए वे ओबी के पास जाते हैं, जिससे कि वे टेम्पर्ड के बारे में और भी जानकारी ले सके। लेकिन उस समय ओबी सेक्रेट टाइमलाइन में बन रही नई ब्रांचेस को रोकने में लगा होता है, जिसके लिए वह एक डिवाइस तैयार कर रहा होता है। दोनों उसे टेम्पर्ड चेक करने को कहते हैं। तभी ओबी उनसे कहता है कि वह टेम्पर्ड को चेक करे या फिर टेम्पोरल लूम के ब्रेकडाउन को रोके। और इतना कहकर वह उन दोनों को एक डायरी देता है। तब वे वहां से चले जाते हैं। दोनों मिलकर टेम्पर्ड को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। और उसी समय केसी को रेंसलेयर के बारे में एक जानकारी मिलती है, जिसे लेकर वह मोबियस के पास आता है और उन्हें बताता है कि रेंसलेयर को लास्ट मैसेज मिस मिनट ने किया था, यानी कि मिस मिनट रेंसलेयर की हेल्प कर रही है। और जैसा कि लोकी ने समय के अंत में मिस मिनट और ही हू रिमेन्स को एक साथ देखा था, आगे केसी उस टेम्पेट को लेता है और कहता है कि वह इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकता है। जिसके बाद वे दोनों X5 के पास पहुंचते हैं, जहां लोकी और मोबियस मिलकर उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उनकी बात नहीं मानता है। सबसे पहले वह लोकी से बात करता है। वह उससे कहता है कि वह किस तरह सभी के लिए एक बुरा सपना ही रहा है। लोकी सभी के लिए बेरहम और बुरा ही रहा है, चाहे वह उसकी माँ हो, चाहे वह मोबियस हो, हंटर X15 हो या वह कोई भी हो। लोकी जब भी किसी भी रूप में किसी की हेल्प करने जाता है, वह हमेशा उसके लिए बुरा ही करके वापस आता है। और इसी तरह वह मोबियस को भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है और वह उससे कहता है कि यहाँ पे कुछ भी असली नहीं है, टीवीए का कोई वजूद नहीं है, हमें यहाँ पकड़ कर लाया गया था और हम सभी की अपनी अपनी एक पर्सनल लाइफ है और हम सभी यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएंट मात्र है। जिससे गुस्सा होकर मोबियस उसे थप्पड़ मार देता है। आगे वह अपना गुस्सा शांत करने के लिए वे दोनों केक खा रहे होते हैं और जिस जगह वे बैठे होते हैं वो पीस होती है, जहां लोकी उसे अपनी बीती लाइफ के बारे में बता रहा होता है कि गुस्सा हमें बेकाबू कर देता है। और वह 2012 में हुए इंसिडेंट्स के बारे में बताता है कि किस तरह गुस्से में आकर वह न्यूयॉर्क पर हमला करने चला गया था और किस तरह उसने टोनी स्टार्क को बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया था, क्योंकि जब उसने टोनी को माइंड स्टोन से कंट्रोल करना चाहा तो वह ऐसा करने में नाकाम रहा और गुस्से में आकर उसने टोनी को नीचे फेंक दिया। दोनों अपनी बातें खत्म करके X5 के पास वापस पहुंचते हैं। तो दूसरी तरफ हम ओबी को देखते हैं, जो कि टेम्पोरल लूम में होता है, जहां की हालत और भी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। और हम देखते हैं कि टेम्पोरल लूम लगभग डिस्ट्रॉय होने की कगार में होता है, क्योंकि उस पर लोड अति से ज़्यादा हो गया था। ओबी सभी को ठीक करने की बहुत कोशिश करता है। वह इसे ठीक करने के लिए ब्लास्ट डोर ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन वह इसमें भी नाकाम होता है। ओबी लगभग अपनी सारी कोशिश कर चुका था। उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा हुआ था कि इस समय इसे वही ठीक कर सकता है जिसने इसे बनाया था, यानी कि ही हू रिमेन्स या कैंग का कोई वेरिएंट। और अब सिर्फ वही लूम को बचा सकते हैं। तो इस तरफ हम लोकी और मोबियस को देखते हैं, जो कि अपना दिमाग लगाते हैं और X5 को डरा धमका कर फाइनली वह सिल्वी का पता पूछ ही लेते हैं। और वे सिल्वी को लेकर ब्रांच टाइमलाइन बार्टन पहुंचते हैं 1982 पर, जहां पर सिल्वी होती है और वह वहां के मैकडॉनल्ड्स पर काम कर रही होती है। और यहाँ पर सिल्वी को 5 स्टार की रेटिंग भी दी गई होती है, यानी कि सिल्वी यहाँ पे खुश है और मजे से पिज्ज़ा बेच रही है। लोकी सिल्वी को बात करने के लिए मना लेता है। सिल्वी उससे कहती है कि वह कहीं और नहीं जाना चाहती, क्योंकि वह यहाँ पे बेहद खुश है और उसका कहीं जाने का कोई भी मन नहीं। तभी लोकी अपनी टाइम स्लीपिंग वाली प्रॉब्लम बताते हुए सिल्वी से कहता है कि उसने टीवी में सिल्वी को देखा था, जिस समय टीवी काफ़ी खतरे में भी था। तो वह जानना चाहता है कि सिल्वी वहाँ पे उस समय क्या कर रही थी। तभी हम X5 को देखते हैं, जो कि काफ़ी टेंशन में होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि आगे एक बेहद ही बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, जिसके बारे में वह जानता है। और वह कह रहा होता है कि हम सभी मरने वाले हैं,
तभी सिल्वी अपना मैजिक का यूज़ करती है और X5 की सारी बातें जान लेती है। तब हमें पता चलता है कि जनरल डॉक्स सिल्वी को पकड़ना नहीं चाहती थी, बल्कि उसका काम सेक्रेट टाइमलाइन में बनने वाली सारी ब्रांचेस को मिटाना था। आगे हम देखते हैं कि डॉक्स ने ब्रांचेस को प्रून करना स्टार्ट कर दिया है, जिस पर लोकी और सिल्वी मिलकर उन पर अटैक करते हैं और उन सभी को पकड़ लेते हैं। लेकिन इस समय तक काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि जनरल डॉक्स ने अपना काम लगभग पूरा कर ही दिया था। डॉक्स ने लगभग सारी ब्रांचेस को प्रून कर दिया था, जिसके बाद सिल्वी भी अपनी टाइमलाइन में वापस चली जाती है और उसके हाथ पर कैंग का टेम्पेड होता है। इसके बाद हम रवोना को देखते हैं, जो कि शिकागो 1868 की एक सीक्रेट टाइमलाइन में होती है और वह वहाँ पे किसी को ढूंढ रही होती है। फिर हमें पता चलता है कि वह मिस मेरिट होती है, जिसने रवोना को वहाँ बुलाया होता है एक खास काम के लिए, एक खास वस्तु के साथ। रवोना मिस मेरिट से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तो मिस मेरिट कहती है कि फालतू सवाल नहीं, क्या तुमने वह लेकर आया है? जिस पर रवोना कहती है कि हाँ, वह एक डायरी होती है। मिस मेरिट कहती है कि जो समय के अंत में थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि यह पार्सल एक खिड़की पर डालना है, जो कि उनका ही एक प्लान है और वे मर चुके हैं, और जब वह अपनी जगह में पहुंच जाएंगे तो हम सब मिलकर वहां पे राज करेंगे। वे उस पार्सल को उस खिड़की में डाल देते हैं, जो कि एक लड़के को मिलता है, जिसमें टीवीए की एक डायरी होती है। इस तरफ लूम काफ़ी ख़राब स्थिति में था, जिस पर लोकी कहता है कि हम इसके अंदर कैसे जा पाएंगे, जिसमें वो भी बताता है कि बिना टेम्पोरल ऑरा के हम इसके अंदर नहीं जा सकते। यह लूम फिलहाल तो स्टेबल है, लेकिन डॉक्स की मिटाई की सारी शाखाएं अब फिर से बढ़ने लगी है और अब वे बढ़ते ही जा रही है, और हमें जल्दी से इसके अंदर जाकर और लूम की कैपेसिटी को बढ़ाना होगा, और इतना कि वह बनने वाली नई शाखा का भार आसानी से संभाल सके, नहीं तो लूम फट जाएगा और पूरा टीवीएस समाप्त हो जाएगा। और इस समय टीवी की हालत और भी खराब होने लगी थी। B-15 कहती है कि इसका कोई ना कोई तरीका जरूर होगा, जिसमें ओबी कहता है कि मिस मिनट हमें टीवी का एक्सेस दे सकती है, लेकिन वह अभी गायब है। और अब लोकी कहता है कि रेंसलेयर मिस मिनट के मैसेज के बाद से गायब है, और अगर रेंसलेयर मिल जाएगी तो मिस मिनट भी हमें मिल ही जाएगी। और अब लोकी और मोरवियस रवोना की लोकेशन को ढूंढते हुए ब्रांच टाइमलाइन में 1893 शिकागो पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक भूतिया घड़ी की खबर मिलती है, जिससे कि वे समझ जाते हैं कि रवोना और मिस मिनट यहीं पे है। काफ़ी समय तक ढूंढने के बाद भी वे उसको नहीं मिलती है, जिसके बाद वे विक्टर टाइमली की प्रेजेंटेशन में पहुंचते हैं, जहां की रवोना और मिस मिनट पहले से ही मौजूद होती है। और विक्टर अपना लूम का प्रोजेक्ट सभी के सामने पेश करता है, जिसमें टेम्पोरल लूम का प्रोटोटाइप होता है, और इसे देखकर वहाँ के लोग सभी हैरान हो जाते हैं। वह टाइम के बारे में और भी बातें लोगों को बताता है, जिस पर कई सारे लोग उस पर पैसा लगाने को भी तैयार हो जाते हैं। लोकी इसे देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है, क्योंकि समय के अंत में उसने इसे ही वहाँ देखा था। आगे वहाँ पे मौजूद कुछ लोग विक्टर के पीछे पड़ जाते हैं, जिसके बाद लोकी और मोरियस और रवोना तीनों भी उसके पीछे लग जाते हैं, जिससे विक्टर काफ़ी घबरा जाता है, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह भागते भागते लोगों से दूर पहुंच जाता है। तभी सिल्वी भी वहां पहुंच जाती है और उसे मारने की कोशिश करने लगती है। तभी लोकी भी वहां पहुंचता है और विक्टर की जान बचाता है। वह सिल्वी को समझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन रवोना और मिस मिनट की हेल्प से विक्टर वहां से भाग जाता है, जिसमें रवोना और विक्टर अपने घर पहुंचते हैं, जहां पहुंचकर विक्टर रवोना से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, और वह ही हू रिमेंस के बारे में उसे बताती है कि वह उसी का ही एक वेरिएंट है, जिसपे वह कहती है कि वह उसे सेफ रखेगी और तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद विक्टर अपनी लैब की ओर निकल पड़ते हैं, और जब विक्टर रास्ते में होता है तब रवोना उससे पार्टनरशिप के बारे में कहती है, जिससे विक्टर और मिस मिनट उसे रास्ते में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि विक्टर कभी पार्टनरशिप नहीं करता है। वह अपनी लैब पहुंचकर अपने काम की चीज़ें उठाता है, लेकिन उस समय रवोना भी वहां पहुंच जाती है और लोकी मोवियस भी वहां पहुंच जाते हैं, और तभी शिल्वी भी वहां पहुंच जाती है, जो कि विक्टर को मारना चाहती है। लेकिन विक्टर उससे कहता है कि मैं वो नहीं हूँ, तुम मुझे तो जानती भी नहीं हो, और जैसा तुम सोच रही हो मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ। इस समय सिल्वी उसको समझती है और उसे जाने देती है। लोकी और मोरियस विक्टर को लेकर अपने साथ टीवीए पहुंचते हैं, और सिल्वी रवोना को समय के अंत में भेज देती है, जहाँ की ह्यू रेवेंस की डेथ हुई थी। यहाँ मिस मिनट रवोना को बताती है कि समय के अंत में सारी जंग के समाप्त हो जाने के बाद रवोना और ह्यू रेवेंस यहीं रहते थे समय के अंत में, और यहाँ पर ह्यू रेवेंस रवोना को थैंक्स करता है कि वह उसकी टीम में थी। आगे रवोना टीवीए वापस चली आती है और ह्यू रेवेंस मिस मिनट को बुलाता है और उससे कहता है
कि वह प्रोटोटाइप 42 स्टार्ट करे, जिसमें सभी की यादें मिटानी होती है और इसमें रवोना भी शामिल थी। यानी ही हू रिमेन्स ने तुम्हें धोखा दिया है और ना ही उसकी ज़रूरत तुम्हें कल थी और ना ही उसकी ज़रूरत तुम्हें आज है। विक्टर टीवीए पहुंचता है, जिसके पीछे हंटर B-15, लोकी, मोर्बियस और सिल्वी भी पहुंचती है, लेकिन विक्टर उन पर विश्वास नहीं कर रहा होता है। तभी लूम का उसे एहसास होता है, जिसके बाद विक्टर उसे अपना लूम कहता है और वह उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। आगे वो भी विक्टर से मिलता है और अपना मॉडल बताता है कि उनमें से किसी एक को मल्टीप्लायर से होकर लॉन्चर तक जाना होगा और इसके बाद ओबी और विक्टर हाथ मिलाकर उस प्रोजेक्ट पर लग जाते हैं। दूसरी तरफ अब हंटर X5 को देखते हैं, अपने साथ फंसे सभी लोगों को एकजुट करने की कोशिश करता है कि वे साथ मिल जाए और यहाँ से निकलकर अपनी अपनी ज़िंदगी जिए। तभी B-15 आकर जनरल डॉक्स को समझाती है कि टीवीए की हेल्प करें और आगे वाली प्रॉब्लम में एक साथ मिलकर लड़ने की बात करती है। लेकिन X5 सभी को भड़का रहा होता है कि टीवीए अपना काम निकाल कर हमें मार देगा। तभी वहाँ पर रेंसलर और मिस मिनट पहुँच जाती है और वह सभी को उसका साथ देने को कहती है। बदले में वो सभी को उनकी लाइफ वापस कर देगी। लेकिन X5 को छोड़कर कोई भी रवोना की बात पे विश्वास नहीं करता है, तो रवोना और मिस मिनट मिलकर सभी को मार देती है। दूसरी तरफ हम ओवी को देखते हैं, जो कि अपने प्रोजेक्ट में लगा होता है। तभी अचानक सभी के टेम्पलेट काम करना बंद कर देते हैं और हंटर X5 अचानक ही विक्टर को पकड़कर रवोना के पास ले जा लेता है। तभी हम देखते हैं कि मिस मिनट सभी सिस्टम को कंट्रोल करने लगती है और सभी को पता चल जाता है कि डॉक्स और उसके सभी साथी मारे गए। तब लोकी उन्हें बताता है कि रवोना यहीं पर है और अब वह टीवीए पर राज करना चाहती है और अब ओबी का मल्टीप्लायर भी रेडी होता है और अब उन्हें जरूरत विक्टर की होती है। लेकिन विक्टर इस समय रवोना के सामने होता है और अब लोकी और सिल्वी विक्टर को ढूंढने में लगे होते हैं और इस समय मिस मिनट इनको परेशान करने में लगी होती है। तभी हम लोकी के पास्ट का वेरिएंट देखते हैं, जिससे कि लोकी खुद प्रून करता है। वो भी मिस मिनट से बचने के लिए सिस्टम को रिबूट कर देता है, जिससे कि मिस मिनट सिस्टम से डिलीट हो जाती है और जैसा कि वो भी सिस्टम रिबूट कर देता है तो अब यहाँ पे मैजिक भी काम करने लगता है। विक्टर लूम पहुंचता है और उसका ऑरा लिया जाता है और अब विक्टर डिसाइड करता है कि वह बाहर जाकर सब कुछ ठीक करेगा। लेकिन वह जैसे ही बाहर पहुंचता है तो ज़्यादा रेडिएशन होने के कारण वह मारा जाता है और सारा रूम डिस्ट्रॉय हो जाता है। लूम के डिस्ट्रॉय होने के बाद लोकी के सभी साथी वहां से गायब हो जाते हैं और फिर लोकी वहां से टाइम स्लिप करना फिर से स्टार्ट कर देता है और इसी समय टीवीए के सेफ्टी मोड भी ऑन हो जाता है और सारा टीवीए डिस्ट्रॉय हो जाता है। आगे हम केसी को देखते हैं, जो कि सैन फ्रांसिस्को 1962 की एक ब्रांच टाइमलाइन में होता है और वह अपने दो साथियों के साथ यहाँ पे कैदी होता है और तभी लोकी वहाँ पे पहुँच जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे पहचानने से मना कर देता है और जब वह उसे कैसे कहकर बुलाता है तब वह बताता है कि उसका नाम कैसे नहीं बल्कि फ्रैंक है। तब लोकी फिर से टाइम स्लिप करता है और इस समय वह न्यूयॉर्क 2012 की ब्रांच टाइमलाइन में पहुंचता है, जहां पर हंटर B-15 एक डॉक्टर होती है। इसके बाद लोकी फिर से टाइम स्लिप करता है और इस बार वह मोबियस के पास पहुंचता है, लेकिन जब वह उससे बात करने की कोशिश करता है तो वह भी उसे पहचानने से मना कर देता है और यहाँ पे उसका नाम डॉम होता है। इसके बाद लोकी फिर से टाइम स्लिप करता है और 1994 में वह ओबी के पास पहुँचता है, जो कि साइंस फिक्शन का एक राइटर होता है और लोकी उसे अपनी सारी प्रॉब्लम बताना शुरू करता है। सारी बातें सुनने के बाद ओबी उससे कहता है कि उसे टाइम स्लीपिंग को कंट्रोल करना सीखना होगा। लोकी काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन वह टाइम स्लीप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। लोकी उसे टेम्पेट की किताब देता है और तभी वह टाइम स्लीप करके मोर्बियस के पास पहुंच जाता है, जहां वो अपने दो बेटों के साथ खेल रहा होता है। लोकी वहां पहुंचता है और उसे सारी बातें बताता है कि उसका असली नाम मोबियस है और तभी वहां पे ओबी आ जाता है, जिसने टेम्पेट बना लिया था। तब लोकी डॉम को टीवीए के बारे में सारी जानकारी देता है, जिसे सुनकर वह हैरान हो जाता है, लेकिन वह उसके साथ जाने के लिए तैयार भी हो जाता है। जिसके बाद वह केसी हंटर B-15 को भी साथ ले आते हैं। अब लोकी सिल्वी के पास पहुंचता है और उसे सारी बातें बताता है। वह उससे कहता है कि बाकी सभी की ज़िंदगी रिसेट हो चुकी है और उन्हें कुछ भी याद नहीं, जबकि उन्हें अभी टीवीए में होना चाहिए था, जिसके लिए मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत है। जिस पर सिल्वी उसे मना कर देती है, जिससे लोकी काफ़ी डिसअपॉइंट होता है और वह वापस आ जाता है। इसके बाद सिल्वी जिस जगह पे होती है वह धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगती है। लोकी सिल्वी की बात से चेंज हो चुका था और वह सभी को वापस भेजने वाला था। तभी सिल्वी वहाँ पे आ जाती है
और वह लोकी को बताती है कि सब कुछ बिखर रहा है, सारी शाखाएं मर रही है। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन हमें कुछ तो करना होगा। जिसमें लोकी वापस टीवीए जाने को कहता है, जिसमें हम टीवीए को डिस्ट्रॉय होने से रोक सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि सब कुछ वहाँ पे डिस्ट्रॉय होने लगता है और तभी लोकी बेहद ज़्यादा घबरा जाता है, जिससे वह फिर से टाइम स्लिप करता है और टाइम स्लिप को कंट्रोल करना सीख जाता है। और वह टाइम स्लिपिंग करके वापस उसी समय में आता है जबकि विक्टर लूम के बाहर जा रहा होता है। लोकी वहाँ पहुंचकर फिर से उसे लूम के बाहर भेजता है, लेकिन वह फिर से मारा जाता है। तब लोकी ओबी से पूछता है कि हम इसे होने से कैसे रोक सकते हैं। तब ओबी कहता है कि बिना समय गवाए। तब लोकी फिर से समय में पीछे जाता है और टाइमली को समझाता है कि वह सब कुछ जल्दी जल्दी करे, लेकिन वह फिर से मारा जाता है और ऐसा वह बार बार करता है, जिससे लोकी काफ़ी परेशान हो जाता है। तब वह समय में और भी ज़्यादा पीछे जाता है, जबकि विक्टर ओबी से पहली बार मिला था। जब वह विक्टर को सारी बातें पहले ही बता देता है कि उसे कब क्या करना है, तब उन्हें डिवाइस की ज़रूरत होती है। तब लोकी कहता है कि वह सब कुछ जल्दी कैसे सीख सकता है, जिससे कि वह और भी जल्दी वह डिवाइस बना सके। तब ओबी उससे कहता है कि तुम्हें यह सब सीखने में सेंचुरीज बीत जाएंगी, लेकिन लोकी सदियों तक सब कुछ सीखता है और इस बार वह फिर से वापस आता है और बिना समय गवाए सब कुछ सही सही करता है। और इस बार वह विक्टर को सब कुछ पहले ही बता देता है कि उसे कब क्या करना है और इस बार विक्टर सही सलामत अपना काम पूरा करके वापस आता है, जिससे सब लोग काफ़ी खुश होते हैं और इस समय सभी चीज़ें कंट्रोल में भी होती हैं, सब कुछ स्टेबल होता है। तभी ओबी कहता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तब वह रीडिंग देखता है जिसमें कुछ गड़बड़ी होती है और लूम एक बार फिर से ओवरलोड हो जाता है। और जैसा कि रिंग्स का साइज बड़ा हो गया था, लेकिन समय रेखाएं इन्फिनाइट रेट से बढ़ने लगी थी और सभी रेखाएं डुप्लीकेट भी होने लगी थी, जिससे खतरा और भी ज़्यादा बढ़ गया था। यानी लोकी की सारी मेहनत अब पानी में जा चुकी थी और लोकी समझ गया था कि वह कितना ही कुछ क्यों ना कर ले, लेकिन वह लूम हर हाल में समाप्त होगा। इसके बाद लोकी समय में और भी ज़्यादा पीछे जाता है, जब सिल्वी ही हू रिमेंस को मारने वाली थी और वह यहाँ पे उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सिल्वी बार बार उसे मना कर रही थी। और फिर हम देखते हैं कि लोकी न केवल टाइम स्लीपिंग कंट्रोल करना सीख गया था, बल्कि वह समय भी कंट्रोल करने लगा था। आगे लोकी को लूम के बारे में सारी जानकारी मिलती है। आगे ही हू रिमेंस उसे बताता है कि लूम एक सेफ्टी सिस्टम की तरह काम करता है। जब भी उसमें शाखाएं और भी ज़्यादा बढ़ जाती है तो वह उन्हें मिटा देता है और वह सिर्फ सीक्रेट टाइमलाइन को ही सेफ रखता है। और रही टीवीए की बात, तो उसे तो कभी भी बनाया जा सकता है। आगे वह कहता है कि तुम कितना ही कुछ क्यों ना कर लो, तुम हमेशा हारोगे। तभी लोकी पीछे की दीवार पर बनी हुई एक इक्वेशन को देखता है और वह कहता है कि मैं कुछ डिफरेंट करूंगा, मैं इस पूरे लूम को ही तोड़ दूंगा। जिस पर ही हू रिमेंस कहता है कि अगर तुम लूम को तोड़ दोगे तो तुम्हारे दोस्त का क्या होगा। होगा ये कि कभी न खत्म होने वाली एक वॉर छिड़ जाएगी जिसमें सभी लोग मारे जाएंगे। इन सभी बातों से लोकी बेहद ही कंफ्यूज हो जाता है, जिसके बाद वह समय में और पीछे मूवीज के पास पहुंचता है और लोकी मूवीज से पूछता है कि आखिर हम कैसे डिसाइड करें कि किसे जीना चाहिए और किसे मरना। तब मूवीज एक कहानी के जरिए उसे समझाता है कि अपने मकसद से कभी नहीं हटना चाहिए और यह कहानी किसी और की नहीं बल्कि खुद उसी की होती है। लास्ट में वह कहता है कि फैसला कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, हमें फैसला लेना ही पड़ता है, भले ही वह नामुमकिन ही क्यों ना हो। इसके बाद लोकी समय में थोड़ा आगे जाता है और वह सिल्वी से मिलता है और वह उससे कहता है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तब सिल्वी उससे कहती है कि कभी कभी कुछ चीज़ों का तबाह हो जाना ही बेहतर होता है। तब लोकी वापस टीवी आता है और अब लोकी समझ गया था कि उसे क्या करना है। वह आगे बढ़ता है और दरवाज़ा ओपन करता है और पूरे लूम को ही वह तबाह कर देता है और सारी शाखाएं बिखेर देता है, जिससे शाखाएं मरने लगती है। तभी लोकी उन्हें अपनी पावर्स देता है और एक के बाद एक वह सभी शाखाओं में जीवन भर देता है। वह एक के बाद एक समय रेखा को पकड़ता है और समय के अंत की ओर लेकर पहुंचता है और वहीं पे उसका थ्रोन उसका इंतजार कर रहा होता है। वह उस थ्रोन पे बैठता है और अपनी पावर से सारी रेखाओं को एक साथ जोड़ देता है और वह सीक्रेट टाइमलाइन एक पेड़ के रूप में बदल जाती है, जो कि यड्रसिल पेड़ कहलाता है। लोकी अपनी पावर से सभी समय रेखाओं को अनंत क्षमता देता है, जिससे कि वह जितनी हो सके उतनी बढ़ सकती है। आगे हम देखते हैं कि टीवी ठीक ठाक चलने लगता है और वहाँ की दीवार के पोस्टर में सीक्रेट टाइमलाइन की जगह अब वह पेड़ आ चुका था, जहाँ पे लिखा था कि आओ साथ बढ़ें। और टीवी के मॉनिटर में भी
सेक्रेट टाइमलाइन की जगह अब वह पेड़ आ चुका था और अब टीवी हंटर B-15 के हाथों में होता है और मूवियस अपनी टाइमलाइन पे वापस चला जाता है और हम देखते हैं कि रवोना प्रून होने के बाद अब वॉइड में होती है और समय के अंत में लोकी अकेला होता है और हमारा लोकी का सीजन 2 यहीं पे समाप्त होता है।